पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 18 पद संख्या 16 से 33। वे लोग वहां से सोदोम की ओर चल पड़े। इब्राहिम उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ हो लिया। प्रभु ने अपने मन में यह कहा, मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या उसे इब्राहिम से छिपाए रखूं? उससे एक महान तथा शक्तिशाली राष्ट्र उत्पन्न होगा और उसके द्वारा पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। मैंने उसे चुन लिया, जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यह शिक्षा दे कि वे न्याय और धर्म का पालन करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलते रहें। इस प्रकार मैं उससे जो प्रतिज्ञा कर चुका उसे पूरा करूंगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, सोदोम और गोमोरा के विरुद्ध बहुत ऊंची आवाज उठ रही है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। मैं उत्तर कर देखना और जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जैसी आवाज पहुँची उन्होंने वैसा किया अथवा नहीं। वे दो पुरुष वहां से विदा होकर सोदोम की ओर चले गए। प्रभु इब्राहिम के साथ रह गया और इब्राहिम ने उसके निकट आकर कहा, क्या तू सचमुच पापियों के साथ साथ धर्मियों को नष्ट करेगा? नगर में शायद 50 धर्मी हैं, क्या तू उन्हें सचमुच नष्ट करेगा? क्या तू उन 50 धर्मियों के कारण जो नगर में बसते हैं उसे नहीं बचाएगा? क्या तू पापी के साथ साथ धर्मी को मार सकता है? क्या तू धर्मी और पापी दोनों के साथ एक सा व्यवहार कर सकता है? तू यह कैसे कर सकता है? क्या समस्त पृथ्वी का न्याय करता अन्याय कर सकता है? प्रभु ने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 50 धर्मी भी मिले तो मैं उनके लिए पूरा नगर बचाए रखूंगा। इस पर इब्राहिम ने कहा, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, फिर भी क्या मैं अपने प्रभु से कुछ कह सकता हूँ? हो सकता है कि 50 में 5 कम हो। क्या तू 5 की कमी के कारण नगर नष्ट करेगा? उसने उत्तर दिया, यदि मुझे नगर में 45 धर्मी भी मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने फिर उससे कहा, हो सकता है कि वहाँ केवल 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, 40 के लिए मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। तब इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु क्रोध न करे और मुझे बोलने दे, हो सकता है कि वहाँ केवल 30 ही मिले तो मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम ने कहा, तू मेरी दृष्टता क्षमा कर, हो सकता है कि केवल 20 मिले। और उसने उत्तर दिया, इब्राहिम ने कहा, मेरा प्रभु बुरा न माने तो मैं क्या एक बार और निवेदन करूँगा, हो सकता है केवल 10 मिले। और उसने उत्तर दिया, 10 के लिए भी मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। इब्राहिम के साथ बातचीत करने के बाद प्रभु चला गया और इब्राहिम अपने यहाँ लौटा। सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईशा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईशा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उनसे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश की पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईशा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु भी अपने शिष्यों एवं सभी अनुयायियों को कठिन परीक्षाओं से गुजरने की बात कहते हैं। सच्चे शिष्य बनने के लिए यीशु को अपने मन, दिल और आत्मा में बसा लेना चाहिए। उनके लिए सुयोग्य, निर्मल एवं पवित्र स्थान देना चाहिए। आत्मत्याग करके और दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को सहर्ष उठाकर यीशु का अनुसरण करना चाहिए। अपने समर्पित जीवन को जीने में गुरु के प्रति
निष्ठावान होना चाहिए। प्रथम पाठ में ईश्वर भक्त इब्राहिम का जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उसने ईश्वर पर विश्वास किया और अपने लोगों के लिए प्रार्थना की। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर विधर्मियों के पापों को क्षमा कर दी। हमें भी यही करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास करके पापियों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जिस उद्देश्य से अपने परिवार, प्रियजनों तथा बहुत सी सुख सुविधाओं को त्याग कर आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। कभी कभी इब्राहिम के समान हमारे विश्वास की परीक्षा होगी और कभी कभी संत के समान हमारे धैर्य, सहन शक्ति और निष्ठा की परीक्षा होगी। हर प्रकार की परीक्षा में सफल होने के लिए त्याग, तपस्या और प्रार्थना द्वारा अपने को तैयार रखें। तो आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम ईश्वर में विश्वास करते हुए एक अच्छे और सच्चे शिष्य के रूप में आगे बढ़ सकें।